बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 28 फरवरी है, दिन है पीर का और साल 2022। नाज़रीन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के मरकज़ी और पंजाब हुकूमत के इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की धमकी बिला आखिर काम कर गई, जिसके बाद मरकज़ी और पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिशें हैं, उन कोशिशों को बज़ाहिर बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। बल्कि इस डेवलपमेंट के बाद ये भी कहा जा सकता है कि चौधरी साहबान और मुस्लिम लीग काफ ने भी ख़ुद को एक बहुत बड़े इम्तिहान में डाल लिया है। इस मौजू पर प्रोग्राम के आखिर में आप नाज़रीन के साथ डिटेल में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे आज जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने दौरा चीन और दौरा रशिया के बाद कौम के साथ खिताब किया है। 41 मिनट के इस खिताब में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपोजिशन की जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद लाने की जो कोशिशें हैं और ये जो फ़ैसला किया गया है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, इन कोशिशों पर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक बहुत बड़ा साइबर अटैक करने की कोशिश की है। कल शेख रशीद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उनका यही कहना था कि ये जो अटैम्प्ट की जा रही है हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने की, ये कोशिशें अपोजिशन की स्पॉइल हो जाएंगी, बल्कि एक अटैम्प्ट करके अपोजिशन अपनी सियासी कब्र खोदेगी। क्योंकि दावा किया गया था शेख रशीद की जानिब से कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपोजिशन की इन कोशिशों पर एक बहुत बड़ा ड्रोन अटैक करेंगे, ड्रोन हमला करेंगे, सियासी हमला करेंगे। तो आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो 41 मिनट का कौम के साथ खिताब किया है, इस खिताब में जो सबसे बड़ा ऐलान था, जिसमें रिलीफ दिया गया है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कौम के साथ खिताब में इस बात का ऐलान किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ओगरा की जानिब से 10 रुपये इजाफे की समरी भिजवाई गई, लेकिन हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये इजाफा नहीं किया जाएगा, बल्कि उल्टा उन्होंने ये कहा कि ये 10 रुपये हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर रहे हैं। इसके साथ साथ खान साहब ने यह भी कहा कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हम कमी कर रहे हैं, आइंदा बजट की मंजूरी तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। और इसी तरह से बिजली की कीमतों में भी खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 5 रुपये यूनिट कमी करने का ऐलान किया। इसके साथ साथ मज़ीद इमरान खान साहब ने क्या रिलीफ दिया, और ये भी आपको बताएंगे कि इस तकरीर में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौन से शिकवे किए हैं, और जो ये जो रिलीफ दिया गया है, इस रिलीफ का मकसद क्या था, इस रिलीफ का टारगेट कौन था, और भी बहुत सारी चीज़ें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन खान साहब ने यह कहा कि हम एहसास प्रोग्राम के तहत जो 80 लाख ख़ानदानों को 12,000 माहाना देते हैं, उससे बढ़ाकर हम 14,000 रुपये कर रहे हैं। अच्छा, जो शहर इक़्तिदार में पेट्रोलियम मसनूआत के नए ज़खायर मिले हैं, ये भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे कि ये ज़खायर मिलने का मामला क्या है, इसकी डिटेल भी शेयर करेंगे। फिर खान साहब ने कहा कि जो BA पास लोग हैं, नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें इंटर्नशिप के ज़रिए 30,000 रुपये माहाने का जो है वो एक स्टाइपेंड दिया जाएगा, वजीफ़ा दिया जाएगा। और जो इंडस्ट्री है उसे भी एक पैकेज देने के लिए खान साहब ने जो है वो ऐलान किया है। IT सेक्टर के ऊपर खान साहब ने कहा कि तमाम किस्म के जो टैक्सेस हैं उन्हें मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया है, और जो बिजली के यूनिट में 5 रुपये कमी का ऐलान किया गया है, ये भी खान साहब ने कहा कि इसमें भी बजट तक कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसका मकसद क्या है और ये रिलीफ कितना सॉलिड होगा, कितना परसिस्टेंट होगा, कितना मुस्तकिल होगा, उस पर आप नाज़रीन के साथ बाद में आते हैं। खान साहब ने कुछ शिकवे भी किए हैं। खान साहब ने कहा कि जब मैंने हुकूमत संभाली, आप नाज़रीन मुझे छोड़ के नहीं जाना, सच बोलूँगा, आपने जाना नहीं है, हर चीज़ आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँगा। खान साहब ने कहा कि मुझे जब मैंने हुकूमत संभाली तो मुझे स्विट्ज़रलैंड की इकॉनमी नहीं मिली थी। यानी खान साहब ये कहना चाह रहे थे, अगर स्विट्ज़रलैंड की इकॉनमी उन्हें मिलती तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में कौम की खिदमत कर सकते थे, लेकिन अगर ये स्विट्ज़रलैंड की इकॉनमी उनसे पहले वालों को मिलती तो वो भी उसी तरह से कौम को सर्व कर सकते थे। ये बिल्कुल हकीकत है। पाकिस्तान कर्ज़ों में डूबा हुआ है, हर हुकूमत आती है कर्ज़े ले रही है। 14,000 के कर्ज़े नून लीग ने लिए थे, 6,000 के 8,000 के पीपल्स पार्टी लेके गई थी, और 15 से 16,000 18,000 के कर्ज़े, 18,000 अरब के कर्ज़े या 18 बिलियन के कर्ज़े मौजूदा हुकूमत भी ले चुकी है। किसी से कोई शिकवा नहीं, तमाम कर्ज़े ले रहे हैं। खान साहब ने कहा कि उसके बाद फिर हमें तारीखी खसारा भी मिला, फिर कोरोना भी आ गया, कोरोना से पूरी दुनिया की मईशत को झटका लगा, लेकिन हम तो कोरोना के दौरान कहते थे कि कोरोना ने हमारी मईशत को ज़रा नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या ये खान साहब, उनके वज़रा कहते थे, नहीं कहते थे? अगर मैं डिनाई कर रहा हूँ तो मैं आपसे माफ़ी, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ तो आपसे माफ़ी चाहता हूँ। खान साहब ने फिर ये भी कहा
कि उसके बाद यानी कोरोना के बाद फिर अफ़गानिस्तान का मसला आ गया, पाकिस्तान से डॉलर जो है वो अफ़गानिस्तान में जाने लगे। उसे किसने कंट्रोल करना था? अवाम ने कंट्रोल करना था, अपोजिशन ने कंट्रोल करना था? इसका जवाब आप नाज़रीन मुझे दे सकते हैं। फिर और मेरिट पे आपने जवाब देने हैं। मैं किसी को मलाइन नहीं कर रहा, मैं मेरिट के ऊपर बात करूंगा। फिर खान साहब ने कहा कि यूक्रेन का मसला आ गया, अब उसकी वजह से भी कीमतों में इजाफा होगा। ये खान साहब ने 4 शिकवे अपने आज 41 मिनट के खिताब में किए हैं। फिर खान साहब ने महंगाई के ऊपर भी बात की कि महंगाई का बहुत शोर किया जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई है। बरतानिया में 30% जो है वो कोरोना की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ, कनाडा में 30% हुआ, अमेरिका में 40% हुआ। अगर महंगाई नहीं है तो फिर आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में क्यों कमी कर रहे थे? वैसे आप नाज़रीन को ये भी बता दूं कि पेट्रोलियम मसनूआत में या ये जो रिलीफ दिया गया है, ये रिलीफ आवाम को नहीं दिया गया। ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद को रिलीफ दिया है और ये रिलीफ देने पे मजबूर किया है मुस्लिम लीग काफ ने, चौधरी शुजात हुसैन ने। ये पेट्रोलियम मसनूआत पर 10 रुपये जो कमी की गई है, ये रिलीफ देने के लिए खान साहब चौधरी शुजात हुसैन के दबाव पर, जो उनकी धमकी थी। आपने सुना होगा पिछले दिनों जो एक वीडियो क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर चला था, जिसमें वजाहत हुसैन ये कह रहे थे कि हमने जो फैसला करना है कि हुकूमत के साथ जाना है, किसके साथ जाना है। क्योंकि उन्होंने अपने वीडियो बयान में कहा कि हो सकता है हुकूमत तो महंगाई की जद में आ चुकी है, लेकिन हमारी जो जमात है, जो मुस्लिम काफ है, वो भी महंगाई की जद में आ सकती है। तो हमने ये फैसला करना है कि हमने किसके साथ जाना है। लेकिन चौधरी शुजात हुसैन ने ये कह दिया इमरान खान को, ये चौधरी वजाहत हुसैन अपनी वीडियो में कह रहे थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो आपने 12 रुपये इजाफा किया है, वो 12 रुपये इजाफा फौरी तौर पर वापस लिया जाए, उसके बाद फिर हम हुकूमत के साथ चलने ना चलने का फैसला करेंगे। तो चौधरी शुजात हुसैन की धमकी काम कर गई। अवाम का एहतजाज, अवाम के मुतालबे, आप जो कहते रहे, हम जो कहते रहे, उसका कोई असर नहीं हुआ। क्योंकि अगर अपोजिशन की जानिब से तहरीक एतमाद लाने की कोशिशें की जा रही हैं, मैं अगर जज्बाती हो रहा हूँ तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये हक है, ये सच है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके इमरान खान के साथ कुछ दोस्तों की मोहब्बत हो सकती है, मेरी मोहब्बत अपने पाकिस्तान के साथ है, अपने पाकिस्तान के अवाम के साथ है। तो जब अवाम कह रहे थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना इजाफा ना करें, हुकूमत अवाम को रिलीफ दे, तो जो बहुत सारे खुशामती जो मालसिया पालसिया ज़फ़र नकवी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो ये कह रहे थे कि खान साहब का जो घर है बनी गाला में, क्या उसमें तेल के पेट्रोलियम मसनूआत के कुएँ निकल आए हैं कि खान साहब जो बाहर से पेट्रोल लेते हैं उसे किस तरह से सस्ता करके दे सकते हैं? जब बाहर बढ़ेगा तो पाकिस्तान भी यहाँ पर बढ़ा दे जाए। तो अब कौन सा ऐसा वाक़या हुआ है? बाहर तो कीमतें बढ़ रही हैं, तो खान साहब ने कैसे कीमतें यहाँ पे कम कर दी? अब बहुत सारे दोस्त ये कहेंगे कि खान साहब ने रिलीफ दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैं इस रिलीफ को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब हम ये कह रहे थे कि दुनिया में अगर कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो हुकूमत का काम होता है अवाम को रिलीफ देना। आज अगर हुकूमत के ऊपर सर पे बनी हुई है, अपोजिशन तहरीक एतमाद लाने के दावे कर रही है, पता नहीं लाती है नहीं लाती, कामयाब होती है नहीं होती, लेकिन अवाम रोते रहे, अवाम चीखते चिल्लाते रहे, अवाम कहते रहे कि प्लीज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इतना इजाफा जो है वो हम तक पास ऑन ना किया जाए, लेकिन हुकूमत करती रही। आपके सामने है, जब तहरीक लब्बैक जो है वो अपना धरना लेके, लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, वज़ीराबाद के पास वहाँ पर बैठे थे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना था, लेकिन उस लॉन्ग मार्च की वजह से खान साहब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो यकम को इजाफा होना था, महीना जो भी था, लेकिन यकम को इजाफा होना था, खान साहब ने वो इजाफा मौखर कर दिया। लेकिन जैसे ही उस लॉन्ग मार्च को उनके साथ सेटलमेंट होगी, उसके साथ मुआहदा हो गया, आज तक अवाम को नहीं पता कि तहरीक लब्बैक के साथ क्या मुआहदा हुआ था। उस मुआहदे को आज तक पार्लियामान में पेश नहीं किया गया, लेकिन जैसे ही जो लब्बैक के लोग थे वो यहाँ से डिस्पर्स हुए, अपने अपने घरों को वापस चले गए। आपने 5वें रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 तारीख को, महीना मुझे याद नहीं, 5 तारीख को आपने दोबारा से जिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आपने इजाफा नहीं किया था, उसे दोबारा से जो समरी थी उगरा की, उसे आपने मंजूर कर लिया। तो जो आपने कीमतें कम की हैं, ये आपने अवाम को रिलीफ नहीं दिया, आपने चौधरी शुजात हुसैन की धमकी के आगे सरेंडर किया है वफाकी हुकूमत ने, वफाकी वज़रा ने, कि अगर हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से चौधरी शुजात हुसैन की बात नहीं मानेंगे तो फिर हो सकता है कि वो सख्त फैसला करें, जिसका हमें नतीजा जो है, खमियाजा हमें भुगतना पड़े। अब ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो कर दी गई है, अब आजमाइश काफ लीग की शुरू हो गई है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये कमी करने के बाद अब वो क्या फैसला करें, हुकूमत के साथ जाएँ या अपोजिशन के साथ जाएँ, क्योंकि वो तो सीएमशिप मान चुके हैं। सीएमशिप पंजाब की मांगी जा चुकी है, इस बात को छुपाया जा रहा है। आज सिराजुल हक के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें कहा गया है, जो अंदरूनी कहानी सामने आई है, कि 3 सवाल जो है वो शहबाज शरीफ को दिए गए, उन 3 सवालों का जवाब नहीं दिया गया। उन 3 सवालों में एक वज़ीर पंजाब की जो सीट है, जो वजारत आला है पंजाब की, वो भी शामिल है। तो ये
जो भी हुआ है ये सिर्फ अपोजिशन के प्रेशर के ऊपर हुआ है। मैं तो अपोजिशन का शुक्रिया अदा करूंगा, चाहे अपोजिशन जो है वो तहरीक एतमाद लेकर आए ना लेके आए, लेकिन अगर ऐसा मोमेंटम बनाया जाए तो मैं समझता हूं कि इस मोमेंटम के जरिए आइंदा आने वाले दिनों में आवाम को रिलीफ मिलेगा। और उसी तरह से रिलीफ मिलेगा जब खान साहब 2014, 15, 16 में हुकूमत के खिलाफ, नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते थे, तब भी हम देखते थे कि हुकूमत की जानिब से इमरान खान के प्रोटेस्ट करने पर अवाम को रिलीफ दिया जाता था। और आज भी जो रिलीफ दिया गया है वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी वजारत उस्मा, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए ये रिलीफ दिया गया है। खान साहब ने मजीद पीका के हवाले से भी बात की कि पीका का जो कानून है वो हम सहाफ़त के खिलाफ नहीं ला रहे, बल्कि जो अच्छे सहाफ़ी हैं वो तो इस कानून के साथ खुश होंगे, इससे तो जो फेक न्यूज़ है उसका खात्मा होगा। खान साहब ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त का पीका कानून के साथ क्या ताल्लुक है, बल्कि पूरे मुल्क में जो सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं, सहाफ़ी तंजीमें एहतजाज कर रहे हैं, खान साहब ने बड़ी आसानी के साथ कह दिया कि सहाफ़ी पैसे लेके मुल्क को कौम के खिलाफ लिखते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि किन सहाफ़ियों से मुतल्लिक वो पैसे लेने की बात कर रहे थे। और जब खान साहब ऐसी बात करते हैं कि सहाफ़ी पैसे लेके लिखते हैं, ख़बरें देते हैं, तो फिर उनके जो चाहने वाले हैं, जिनके उनके साथ इतनी शदीद मोहब्बत है कि आज खान साहब कह दें कि सूरज मशरिक़ से निकलेगा, वो सूरज यही कहेंगे कि सूरज मशरिक़ से निकलेगा। खान साहब कहते हैं कि कल सूरज मगरिब से निकलेगा, तो वो यही विर्द करना शुरू हो जाएंगे कि सूरज मगरिब से निकलेगा। इतना एतकाद, इतना यकीन है अपनी लीडरशिप के ऊपर। लेकिन जहाँ पर बात आती है कि आप चीज़ों को खुद भी समझें, वहाँ पे समझने की बारी नहीं आती। वहाँ पे गालियाँ से शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर पटवारी कहना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर टोकरा कहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सब ने जवाब अपने अमाल का खुदा ताला को देना है। नीयतों के अमाल खुदा जानता है, दिलों के अमाल खुदा जानता है। और जब अल्लाह के पास जाएंगे, हर बंदा अपने अमाल का जवाब देगा। हर बंदा कब्र में जाके अपने किए की जो है वो जवाबदेही, अपने किए का जवाबदेह होगा। तो आप नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।